कभी सोचा है एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सिर्फ एक साल में किसी के पैसे को लगभग 3 गुना कर दे और फिर अचानक से गोता लगा ले। आज हम भारतीय बाजार के सबसे रोमांचक और कह सकते हैं सबसे अस्थिर इंडेक्स में से एक निफ्टी स्मॉल कैप 50 की इसी रोलर कोस्टर जैसी यात्रा को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस अविश्वसनीय तेजी से जिसने हर इन्वेस्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वो वाकई एक असाधारण दौर था। जरा इस नंबर को देखिए, 191% से भी ज्यादा का रिटर्न, वो भी सिर्फ एक साल में। ये कोई मजाक नहीं है। 2023 में निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने बिल्कुल यही कर दिखाया था, जिससे इन्वेस्टर्स की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ। और ये तो बस एक साल की कहानी नहीं थी, सिलसिला तो 2021 से ही चल रहा था। पहले 43%, फिर 101% और फिर 2023 में वो विस्फोटक उछाल। मतलब एक के बाद एक 3 साल की जबरदस्त तेजी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था? देखिए, मार्केट में ना एक जबरदस्त उम्मीद का माहौल था। ये माना जा रहा था कि भारत की असली आर्थिक तरक्की इन्हीं छोटी, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों से आएगी। ये कंपनियां देश के विकास का इंजन समझी जा रही थी। लेकिन जैसा हर रोलर कोस्टर राइड में होता है, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, और यहां भी बिल्कुल वही हुआ। मार्केट का मूड एकदम से पलट गया। जो 2021 से 2023 तक शानदार तेजी थी, 2024-25 आते आते कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई और इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया। 2024 में 6.5% से ज्यादा की गिरावट और फिर 2025 में अब तक लगभग 9% नीचे। इसने पिछले सालों के मुनाफे पर आप कह सकते हैं पानी फेर दिया। ये एक कड़वी याद है कि स्मॉल कैप सेगमेंट कितना ज्यादा अस्थिर हो सकता है। तो आखिर इस जबरदस्त रिवर्सल के पीछे वजह क्या थी? इस तेजी और इस गिरावट दोनों को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स है क्या चीज। चलिए इस हाई ग्रोथ और हाई वॉलेटिलिटी वाले इंडेक्स की आत्मा को समझते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो ये इंडेक्स भारत की 50 सबसे छोटी लेकिन सबसे लिक्विड कंपनियों के परफॉर्मेंस को नापता है। अब लिक्विड का मतलब इनके शेयर्स को खरीदना और बेचना आसान होता है। तो ये इंडियन मार्केट के एक बहुत ही डायनामिक हिस्से का हाल बताता है। अब देखिए, उस शुरुआती तेजी के पीछे ना कई कारण थे। एक तो सरकारी पॉलिसीज जो छोटे और मध्यम बिजनेस यानी एमएसएमईज को बढ़ावा दे रही थी। दूसरा, केमिकल्स और टेक जैसे सेक्टर्स में कमाल का ग्रोथ। और तीसरा, इन्वेस्टर्स, वो ज्यादा रिटर्न की तलाश में थे और उन्हें लगा कि स्मॉल कैप में ये मौका है। इन तीनों ने मिलकर एकदम परफेक्ट माहौल बना दिया था। तो ये तो हुई तेजी की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। आखिर इसमें रिस्क क्या हैं जिनकी वजह से ये करेक्शन आया? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय नेचर बहुत ज्यादा अस्थिर होते हैं। इन्हें ना एक छोटी सी नाव समझिए। बड़ी बड़ी लहरों के बीच एक बड़ा जहाज शायद स्थिर रहे, लेकिन छोटी नाव बहुत हिलेगी। मार्केट में जरा सी भी उथल पुथल इन पर बड़ा असर डालती है। दूसरा बड़ा रिस्क है लिक्विडिटी की समस्या। क्योंकि इनके शेयर्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, तो एक साथ बड़ी क्वांटिटी में खरीदना या बेचना मुश्किल हो जाता है। और सोचिए, जब हर कोई बेचने लगे तो खरीदने वाला मिलना मुश्किल हो जाता है और इससे कीमतें और तेजी से गिरती हैं। और आखिर में ये छोटी कंपनियां इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं। जब भी इकोनॉमी थोड़ी स्लो होती है तो इन्हें बड़ी स्थापित कंपनियों के मुकाबले ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और इसका सीधा असर पड़ता है इनके शेयर प्राइस और इन्वेस्टर्स के भरोसे पर। तो इतनी वोलेटिलिटी को देखते हुए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? फ्यूचर में क्या हो सकता है? देखिए, इन सभी रिस्क्स के बावजूद स्मॉल कैप का फ्यूचर अभी भी काफी पोटेंशियल वाला लगता है। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है, सरकार भी छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में ग्रोथ के बहुत बड़े मौके हैं। ये सभी बातें इस सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छी खबर हैं। तो अगर कोई इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, अपना सारा पैसा एक ही जगह मत डालिए, यानी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। दूसरा, लंबा सोचिए, ये कोई गेट रिच क्विट स्कीम नहीं है। और तीसरा, मार्केट पर हमेशा नजर बनाए रखिए। और आखिर में हम उसी सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं जिसका जवाब हर इन्वेस्टर को खुद ही ढूंढना पड़ता है। क्या स्मॉल कैप्स में जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है वो उसके साथ आने वाले रिस्क के लायक है? यही वो सवाल है जो इस पूरी इन्वेस्टमेंट की दुनिया के आसपास घूमता है।